आप आउट हो जाओगे शो से, राइट? हमारे में भी था, बट हमारे में क्या होता है ना, हमारे में कैमरास नहीं होते थे। जिनका वो फैन है, जिनको वो आइडल मानता है अपना, उनके सामने ईशा ने उसके ऊपर ऐसे ऐसी चीजें बोल दी कि मारा है, ये करा है, वो करा है, तो इन को कुछ बोलती है कि अभिषेक एक्टिंग कर रहा है, दूसरे पल को अभिषेक के साथ में घूम रही होती है। First of all, thank you for this interview and an amazing journey on the roadies and Splitsvilla. I've seen you, मैंने देखा है आपको, and I've always loved your game. I've always loved कि आप कैसे perform करते हैं task में. I've loved it. थैंक यू। Now coming on to the main topic, you are here for your brother Abhishek के लिए. या तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, what let's start, कल क्या हुआ, what happened in yesterday's episode, how he was crying and how he hurt, everyone could feel it, बहुत सारे fans and बहुत सारे Big Boss audience felt कि he's very hurt, and yesterday they kind of related with him. So what are your thoughts over that? अभिषेक से ना मैंने पहले भी काफी बार रिलेट किया है, क्योंकि हम ना, कुछ लड़के होते हैं जो इमोशंस पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर वो रोना आता है, आपने मेरे भी शोज देखे हैं, अगर मुझे रोना आता है तो मैं रो देता हूँ, मैं ऐसे कंट्रोल नहीं किया है मैंने। तो वो ना टाइम ऐसा था जब अभिषेक ने जो उनको दिखाया स्क्रीन पे, बिग बॉस ने, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में ना अभिषेक वापस अपने उस चीज में चला गया कि यार ये सब मोमेंट्स थे एंड हम साथ थे, जिस टाइम में थे, उसने उसको पुरानी पास्ट की यादें भी आ गई। एंड उसके एकदम से समर्थे की एंट्री कर दी, जहां पे समर्थे ने बोला कि वो उसका करंट बॉयफ्रेंड है। तो एकदम से वो जो जो उसका इमोशंस का जो ग्राफ अप डाउन हुआ ना उस टाइम पे, उसकी वजह से वो आउटबर्स्ट हो गया, क्योंकि वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एंड अभिषेक आज तक मूव ऑन नहीं कर पाया है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये देख पाना कि जिस लड़की के लिए वो 6 महीने तक ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में था, और उसके बाद अब तक वो निकल नहीं पाया है, हम्म. वो 2 महीने में मूव ऑन कर गई थी। तो ऐसा लगता है कि यार मैं वहां पे रो रहा था, मैं निकल नहीं पा रहा था, और ये ऑलरेडी दूसरे लड़के के साथ में घूम रही थी, चिल कर रही थी, एंड ये ओके थी। तो आई थिंक अपने आप को लेके भी रोना आ जाता है उस टाइम पे, तो कि यार मैंने अपने साथ ही गलत कर लिया। You have been with Abhishek तब भी जब he was with Isha, मतलब तब से. हाँ, तो मैं उसको जानता हूँ काफी टाइम से, बट मेरा उसका जो बॉन्ड है, जो स्ट्रांग बॉन्ड है, वो पिछले 1 साल से बनना ज्यादा ज्यादा हुआ, जब हम साथ में घूमने गए। हम गोवा गए थे, थाईलैंड गए थे, तो जब हम सब साथ में घूमना स्टार्ट किया हमने, तब मेरा उसका बॉन्ड बहुत अच्छा बनना स्टार्ट हुआ। पहले वो और मैं सेम स्टूडियो में शूट वूट करने आते थे, तो मिलते रहते थे। तो एक कभी कभार ऐसे कहीं आसपास घूमने चले गए, कुछ खाने पीने चले गए, तो वैसे फ्रेंड्स थे। उसके बाद में जब हमने साथ में जाना, आउट ऑफ स्टेशन ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए। ओके, दैट्स नाइस. आपने बोला कि जैसे कल उसके इमोशंस अप एंड डाउन हुए, व्हेन ही वाज क्राइंग आई समवेयर फेल्ट दैट मे बी ही आल्सो ही गॉट वेरी एंग्शियस, और कहीं ना कहीं उसको, मेरे को ऐसे लगा दैट ही वाज गेटिंग वेरी पैनिक्ड, मतलब ही वाज एबल नॉट एबल टू ब्रीथ. तो वो भी दिखा. बट ऑन द अदर हैंड थोड़ी ही देर बाद ही अंडरस्टूड, and then he was okay, he was trying to be friends some साथ. तो इतनी जल्दी वो भी होना, that feels a little off. तो हुआ क्या ना, अगर आप एपिसोड में पूरा एपिसोड का कंक्लूजन निकालोगे, तो आपको समझ आएगा कि जब उसका जो आउटबर्स्ट हुआ ना, वो उसका उस पर्टिकुलर सिचुएशन का था, क्योंकि उसने वो टीम जो भी दिखाया उनको, मूवी शॉर्ट फिल्म दिखाई उनकी, उससे लेके समर्थ की एंट्री हुई, तो वो बिल्कुल उस सिचुएशन में था वहां पे, वो आउटबर्स्ट हुआ। एंड देन इमीडिएटली ही रियलाइज कि यार ये बात तो उसको पता ही थी कहीं ना कहीं कि वो मूव ऑन कर चुकी है। थर्डली, उसको ये भी लगा कि जो चीजें ईशा ने उसके साथ करी हैं, और ये सामर्थ्य आया, और सामर्थ्य के आते ही इसने मना कर दिया, क्योंकि अभिषेक बार बार बोल रहा था ईशा को कि तू मान ले, तू इसके आया साथ में रह ले, वो क्योंकि कन्विंस, अभिषेक ट्राइंग की, मतलब एक्सेप्ट द ट्रूथ. वो ईशा एक्सेप्ट द को. ट्रूथ, एंड एक दूसरे लड़के के साथ में कुछ गलत होता वो भी नहीं देखना चाह रहा था। वो उसने बोला सामर्थ्य है अगर तो मान ले, उसकी फीलिंग्स को भी ऐसे तू खराब मत कर, तू ऑलरेडी तूने मेरी तो करी है, बट तू उसकी मत कर। तो अभिषेक के मन में सामर्थ्य के लिए भी एक
सॉफ्ट कॉर्नर आ गया कि यार इस बेचारे के साथ में वो चीज ना हो, और जो चीजें कर रही है उस चीज की वजह से नेशनल टेलीविजन पे ये लड़का बहुत ही फुद्दू लगेगा, कि मतलब ये बोल रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ईशा बोले कि नहीं नहीं, तू तो मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। तो उसको उस लड़के के लिए भी बुरा लगा। एंड देन उसने ये सोचा कि सलमान भाई ने जो चीज बोली थी कि आपको बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करना है, चीजें करनी है, तो उसने उस चीज का कंक्लूजन यही निकाला कि मुझको समर्थे और ईशा अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के आ गए हैं फाइनली वो, तो उनको अपने आप को मूव ऑन करना है उस चीज से, मुझे नहीं रहना है उस ट्रायंगल में। एंड ऑल्सो जैसे अभिषेक के साथ कई लोगों ने कल रिलेट किया, दे फेल्ट बैड फॉर हिम। ऑन दी अदर हैंड अभिषेक के लिए कल काफी तारीफें भी थी, लाइक हाउ ही हैज बीन। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल पीपल वर प्रेजिंग हिम कि हाँ, ही हैज बिहेव वेरी मच्योरली, लाइक वेरी अनलाइक हिम, जितना हमने अभी तक उनको बिग बॉस में देखा है। जब आप एक रियलिटी शो में जाते हैं, मतलब कोई भी रियलिटी शो करता है ना, तो मैंने भी जो रियलिटी शो करे हैं उसके बाद में इंसान ना एक बेटर पर्सन बन के ही निकलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे बड़े बड़े लोग हमें बताते हैं, समझाते हैं, और अगर हम सुन लेते हैं या सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो उन चीजों की वजह से ना आप एक बेटर पर्सन बनते हैं। अभिषेक नो डाउट विद टाइम बहुत कुछ सीख रहा है बिग बॉस में भी, और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं लगा था कि वो उतना अच्छे से सिचुएशन को संभाल पाएगा, खुद को संभाल पाएगा। बट उसने समर्थी के साथ में भी बहुत अच्छे से डील किया है। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि वो अगर ईशा से बात, समर्थ एक पॉइंट पे तो ये बोल रहा है कि आप जैसे थे आप वैसे ही रहो, जो कर रहे थे वही करते रहो, मेरे आने से चेंज मत हो। और जब अभिषेक ईशा से बात कर रहा है, कुछ उसको बोल रहा है कि तूने कैसे मूव ऑन कर लिया, मतलब यार, तब सामर्थ्य अपनी स्क्रिप्ट लिख के आता है और पीछे से और चिल्लाने लग जाता है कि मतलब ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ये लाइव वाइव में चल रहा है ऑलरेडी। तो अभी अभिषेक बहुत वाइजली चीजों को हैंडल कर रहा है, एंड आई होप वो इस तरीके से ही करता रहे, हम्म। क्योंकि सामर्थ्य मेरे साथ में स्प्लिट्सविला में भी था। ओह। अभी ओके। से 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले वो स्प्लिट्स में था, जहाँ पे वो लड़की ढूंढने आया था प्यार के लिए। तो स्प्लिट्सविला में तो नहीं मिली उसको, शायद बाहर जाके ईशा मिल गई होगी। तो मैं जानता हूँ सामर्थ्य को, सामर्थ्य नहीं है ऐसा, वो उसकी बस की नहीं है इतना चिल्लाना, वो कांपता है, वो पहले, हाँ, अरे वो वैसा नहीं है इस टाइम। नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो पहले दिन आया शो पे ना, उसके हाथ ऐसे से कांप रहे थे। ओके। मेरे सामने की बात है, मैं बिल्कुल साइड में बैठा हुआ था, मैंने कहा, हम सब हंस रहे थे। और दूसरा, वो पूरे शो में मुझसे पूछता था, भैया कशिश भाई क्या करूं, अब क्या करना चाहिए, अब ये कैसे वो कैसे। तो वो बहुत अलग पर्सनालिटी है। अभी जो चीज वो दिखा रहा है, जो चीज वो बोल रहा है जिस तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी 3-4 दिन की ना स्क्रिप्ट लिख कर आया है कि मैं इस तरीके से बोलूंगा। हमारे में क्या होता था ना, हमारे ना स्प्लिट्स में ना कैमरा 24/7 रहता नहीं था, तो ना बंदे हाँ, को डर रहता था कि कभी एक कैमरा जाने के बाद ना पीट दे। तो ना वो चुप रहते थे सारे लोग। अभी क्या है, बिग बॉस में उसको ये पता है कि अभिषेक ना मारेगा नहीं, क्योंकि कैमरा है, तो इसलिए वो बहुत ऐसे उछल रहा है। हमारे में क्या था, वो चुपचाप बन के बैठा रहता था। बहुत बड़ा रूल है, लाइक देयर इज अ बिग रूल कि यू कांट डू समथिंग लाइक दिस, आप आउट हो जाओगे शो से, राइट? हमारे में भी था, बट हमारे में क्या होता है ना, हमारे में कैमराज नहीं होते थे। हम्म। तो हाँ, तो अब कैमरा जाने के बाद में किसने क्या देखा, वो वाला सीन था। पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे 24/7 कैमराज हैं, तो अभी वो इस चीज का फायदा उठा रहा है। उसको ये पता है कि अभी अगर अभिषेक ने कुछ भी बोला, कुछ भी करा, तो अभिषेक बाहर हो जाएगा एंड उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। बट उसको ये नहीं पता कि बिग बॉस के बाहर भी दुनिया है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। कशिश, आई वांट टू आस्क यू कि क्या अभिषेक जितना वो, आई सी दी एपिसोड्स एंड आई सी द लाइव फीड, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या अभिषेक रियल लाइफ में भी इतने ही एग्रेसिव अप्रोच रहती है उनकी, या इतने ही वो एग्रेसिव हैं इन रियल लाइफ एज वेल? देखो, अभिषेक नो डाउट बहुत इम्पल्सिव है अपने इमोशंस को लेकर, बट जब से मैं उसको मिला हूँ, अभिषेक बचपन में हर इंसान थोड़ा सा होता है, मैं भी बहुत मेरी भी लड़ाइयाँ होती थी, मैंने भी इम्प्रूव करा है, अभिषेक ने भी इम्प्रूव करा है। बट एक्चुअल में अगर आप कोई इस शो को स्टार्टिंग से अच्छे से देख रहा है ना, अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम सब ना नॉर्मली देख रहे हैं इस शो, मैं अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो
वहां से ये समझ आता है कि अभिषेक जब स्टेज पे खड़ा था, जब सलमान भाई से मिला, सलमान सर जो उन जिनको वो अपना फैन, जिनका वो फैन है, जिनको वो आइडल मानता है अपना, उनके सामने ईशा ने उसके ऊपर ऐसे ऐसी चीजें बोल दी कि मारा है, ये करा है, वो करा है, तो इंसान बहुत ज्यादा ना ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाता है अंदर से। एंड वो स्टेज पे खड़े होकर बहुत कुछ बोल भी नहीं सकता था, और उसने आज तक ईशा के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चाहे बोलना तो बोल सकता है, बट उसने बोली नहीं है। तो वो सब चीजें उसके अंदर है जो कहीं ना कहीं उसको फ्रस्ट्रेट करती रहती है। और ईशा, अब क्या होता है रिलेशन में ना, वो पता होता है कि अगर कोई इंसान सामने वाला ऐसे बिहेव कर रहा है ना, प्यार से भी बोल रहा है, तो वो जानबूझ के बोल रहा है अच्छा बनने के लिए। तो वो सब चीजें वो अपने मन में रखता है। फिर अगर कोई भी आके उसको उंगली कर देता है ना, तो वो जो गुस्सा वहां का होता है ना, वो यहाँ निकल जाता है ज्यादा। तो अभी हो ऐसा रहा है, जिस चीज की वजह से हम सबको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा है या मतलब सबके लड़ने जा रहा है, बट उसका रीजन कहीं ना कहीं कनेक्शन वो ईशा की वजह से हो रहा था। जो आई थिंक सलमान भाई ने भी बोला था वीकेंड के वार पे कि ईशा के साथ में कोई बात होती है और वो जाके फिर और लोगों से लड़ने लग जाता है। ओके, सो डू यू थिंक कि इसका रूट कॉज इज ईशा, ऑल्दो मतलब शी हैज मूव्ड ऑन, शी हैज सेड दिस क्लियरली एज वेल, यू थिंक कि ईशा ने पहले जैसे अभिषेक के साथ रिलेशनशिप डिनाई कर दिया एंड देन शी डिनाइड समर्थक के साथ, सो समवेयर वो भी शी इज एट द फॉल्ट एज वेल? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, ये कोई लाइन नहीं है कि जो लड़की ये बोल दे कि मैं तुझे पसंद तो करती हूँ, तो वो आपको ना अपना एक अभी एक नया नया वर्ड आया है जिसे ना बेंचिंग बोलते हैं। मैं तो नया नया सुनता जाता हूँ, सिचुएशनशिप, ये वो, ऐसे एक बेंचिंग करके एक और वर्ड आया है, जब आप ना एक लड़के को बेंच पे बिठा के रखते हो कि एक रिलेशन तो चल रहा है, बट अगर कभी इसने धोखा दे दिया तो ये तो है ही। तो अब आप किसी को ना ऐसे नहीं बिठा के रख सकते हो कि मैं तुझे पसंद तो करती हूँ बट तू मेरा फ्रेंड है, मैं हूं तेरे लिए बट तू मेरा फ्रेंड है। तो अभी हो ऐसा रहा है कि अब ईशा ना अभिषेक को उस तरीके से ट्रीट कर रही है, और अभिषेक को भी समझ आ रहा है वो चीज, बट क्योंकि ऐसा पास्ट रहा है जहाँ पे इमोशनली अभिषेक के पास में कोई भी नहीं था, हम सब दोस्त भी उस टाइम पे नहीं थे, और उसके पास वो अपने घर से भी लड़कर आया था, तो उस टाइम सिर्फ ईशा थी उसके पास में, ईशा का सपोर्ट था। तो ईशा के साथ में वो उतना इमोशनली अटैच्ड है कि वो ना चाहते हुए भी बार बार उसकी तरफ खिंचा जाता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, जो चीजें सिर्फ वही जान सकता है जिसने उसका पास्ट देखा है या पता है। बाकी लोगों को लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन कशिश, देयर इज अ बिग थिंग हियर दैट व्हाई, मतलब इनका रिलेशनशिप क्यों टूटा, जो चीज, जो एलिगेशंस ईशा ने लगाए अभिषेक पे नेशनल टेलीविजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज लाइक टेकन अबैक, लाइक आप नेशनल टेलीविजन पर एक इतनी बड़ी चीज बोल रहे हो। सो बट व्हेन ही वेंट इनटू द हाउस, और अभी पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ, देन समर्थ केम, एंड कल के एपिसोड में भी अभिषेक हैज एक्सेप्टेड दैट, ईशा ने भी एक्सेप्ट किया है दैट यस, Abhishek was, very aggressive with her and very violent with her. And he himself says that कि हाँ वो हुआ है उसके साथ. What are your thoughts on that? Do you think कि हाँ वहां पर तो अभिषेक गलत है and he needs to improve that, और he needs to उसको वो चीज सुधारनी ही पड़ेगी जिंदगी में? तो देखो हुआ क्या था ना कि ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे ईशा जब शो कर रही थी, तब, क्योंकि जब आप नया नया शो करना स्टार्ट करते हो, नए नए आपकी फैन फॉलोइंग बनती है, नए नए आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो आपको मैसेजेस करते हैं, जो आपके शो में भी होते हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ में घूमना फिरना चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं, उल्टे सीधे मैसेजेस भी करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ ऐसे लड़के थे, कुछ आसपास, में एग्जैक्टली नाम नहीं लूंगा, जो चीजें मुझे पता है बस मैं थोड़ा थोड़ा बता ही सकता हूँ, बहुत सारी बातें हैं बट एक ये चीज बता देता हूँ। तो एक लड़का था जो ऐसे मैसेजेस करता था, और ईशा अभिषेक को बताती थी कि वो ऐसे मैसेजेस करता है। फिर ईशा को वो लंच वंच के लिए पूछता था, तो ईशा अभिषेक से पूछती थी, तो अभिषेक बोलता तेरी मर्जी है, देख ले तू। जब आपको पता है, आप बता रहे हो अपने बॉयफ्रेंड को कि ये लड़का मुझको उल्टे मैसेजेस भेज रहा है, मुझसे गलत बातें कर रहा है, और फिर आपको वो लड़का आपसे आपको घुमाने फिराने के लिए पूछ रहा है, तो आप अपने बॉयफ्रेंड से पूछ रहे हो कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, और उसके बाद भी आप छुपके से जा रहे हो और फिर बता नहीं रहे हो, और फिर किसी और तरीके से पता चल रही है, तब उस बातों में जब बॉयफ्रेंड कन्फ्रंट करने आएगा, और
जब आप उस बात को नहीं मानोगे, जब आपको पता है आप गए हो और आप फिर भी नहीं मानोगे, जैसे ईशा ने नहीं माना था जब समर्थ्य आया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो वैसे ही उसी तरीके से आप नहीं मानोगे तो लड़ाइयाँ होंगी। पहले बातों से स्टार्ट होंगी, फिर क्योंकि वो बच्चे हैं 18, उस टाइम पे छोटे ही थे ऑब्वियसली, तो फिर हो सकता है कि वो चीज़ें बढ़ गई हो। मैं सही नहीं बोलूँगा, ना ही मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ के लिए, चाहे थप्पड़ लड़की मारे, चाहे लड़का मारे, दोनों ही गलत है। मैं दोनों को ही सपोर्ट नहीं करता हूँ। दोनों हाँ, गलत है। दोनों ही गलत है, बट उनका रीज़न कुछ अलग था एंड नो डाउट अभिषेक ने उस टाइम से अब तक बहुत इम्प्रूव करा है, अपने अंदर भी। अब ऐसे वो हाथ किसी पे नहीं उठाएगा, बट वो जो चीज़ें हुई, उसका रूट कॉज़ भी कुछ और था। सिर्फ़ ये नहीं था कि लड़की बैठी है और सिर्फ़ धक्का दे दिया उसको, सिर्फ़ ऐसा नहीं था वो चीज़। कशिश, यहाँ पे यू सेड कि अभिषेक ने सुधारा है। व्हेन आई सॉ द एपिसोड, लास्ट वीक का एक एपिसोड आपने भी देखा होगा, वेयर अभिषेक हो गया था बहुत ज्यादा, जस्ट बिकॉज ईशा मुनव्वर के साथ बैठी हुई थी। आई आई डोंट थिंक कि वो एकदम से वो चीज गई है अभिषेक के अंदर से। मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को उस चीज पर अभी और भी ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज द वे ही एक्टेड विद ईशा वहां पर वो गलत था। अभिषेक ने वो चीज़ ना मानी भी थी उसी एपिसोड में, उसने खुद भी बोला था कि उसको ये बात नहीं पसंद आती कि अगर वो सैड है, जो कि गलत है, उसने वो भी बोला कि वो गलत है, कि अगर वो एग्जैक्टली। सैड बैठा है, हाँ, सैड बैठा है और अगर ईशा खुश रहे उस टाइम पे, तो वो चीज़ ठीक है, बट अगर आप एज़ अ इंडिविजुअल आए हो, तो देखो मैं तो दोस्त हूँ उसका, मैं तो चाहता हूँ कि वो ईशा के साथ ना रहे, ना वो आगे चल के हो। बट अब अगर कल को ईशा बोले कि हाँ, मैं अभिषेक तुमसे प्यार करती हूँ, तो अभिषेक वापस ईशा के पास चला जाएगा, क्योंकि वो इतना प्यार करता है उसको। बट मैं एज़ अ फ्रेंड नहीं चाहूँगा वो चीज़, और एज़ अ फ्रेंड मैं उसको यही समझाता हूँ कि ये सब चीज़ें मतलब अभी अभी छोड़ दे ईशा का। बट स्टिल आगे क्या होने वाला है, वो तो अभिषेक के इमोशंस पे और अभिषेक पे ही डिपेंड करता है। बट स्टिल मतलब वो अपने आप को इंडिविजुअल मान नहीं पाया अब तक। शायद अब मान जाए सामर्थ्य के आने के बाद से, बट अब तक वो अपने आप को ईशा के साथ ही मानता था। जब बिग बॉस में जाने से पहले आप दोनों की बात हुई थी, लाइक हुँ। क्या आपने समझाया था अभिषेक को, लाइक कैसे रहना है उसको, कैसे रहना रहना या क्या नहीं करना? व्हाट इज सम काइंड ऑफ एडवाइसेस फ्रॉम योर साइड? मैंने ना एक ही चीज़ बोली उसको, मैंने कहा अभिषेक, इवन मैं, अभिषेक और मेरा एक और दोस्त है, हम तीनों खड़े हुए थे, मुझे आज भी याद है। तो मैंने अभिषेक को एक ही चीज़ बोली कि वो पूछ रहा था कशिश भाई क्या करूँ, कैसे करूँ? मैंने तो कभी करा नहीं, आपने करा है। तो मैंने बोला देख अभिषेक तू ना, जैसा क्योंकि मेरी उससे लड़ाइयाँ होती हैं कई-कई बारी, किसी-किसी ओके। टॉपिक पे। वो एकदम से बैठा होता है और एकदम से बोलता है कशिश भाई ये तो ऐसा है। और मैं कहता हूँ यार ये बात कैसे कर रहा है? क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। और वो रिस्पेक्ट के बीच में ना एकदम से ऐसी चीज़ बोल रहा है कि लगा ये क्या है? तो मैंने उसको इसलिए यही बोला कि मैंने कहा, "देख अभिषेक जैसा तू है ना, तू बिल्कुल ऐसा ही रही हो। तू चेंज मत होइए कुछ बिल्कुल भी। क्योंकि अगर तू जैसे इज़्ज़त से बात करता है सबसे, कि चाहे कोई भी हो, चाहे तेरा कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, तो सबसे कशिश भाई या फिर भाई बोल के बात करता है, तू वैसे ही बात करियो जैसा तू है। और अगर तेरे को जो गुस्सा आता है, तू वैसे ही गुस्सा निकालियो। कुछ चेंज मत करियो कि मतलब तू कैमरा की वजह से या फिर शो पे जा रहा है, तू ओवर करे या अंडर करे, कुछ मत करियो। जस्ट बी योरसेल्फ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो वही होते हैं जैसे आप हो, आपको वही चीज़ दिखानी है, ताकि लोग एक्चुअल में अभिषेक जो है, उससे उससे प्यार करें, उसको पसंद करें। क्योंकि अब किसी की तरह बनना, फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ शुक्ला जी हो गए, आसिम हो गया, मुझे ऐसा लगता है वो सीज़न जो था ना वो बेस्ट सीज़न था, इसलिए बार-बार उनके बारे में बात होती है। या तो किसी की तरह बनोगे, तो फिर आपसे वो लोग प्यार नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि जूनियर अभिषेक शुक्ला आ गए या जूनियर आसिम आ गया। लोग जानना चाहिए कि ये अब अभिषेक आया है या कशिश आया है, तो उनके नाम से आपको जाने। तब आप अपने नाम से अगर आपको जानेंगे ना, तब आपके लिए प्यार बढ़ेगा लोगों में। तो वही चीज़ बोली थी और आई थिंक वो बिल्कुल ही अपने तरह से खेल रहा है। जैसा वो फ़ील कर रहा है, वो एट द मोमेंट वही रिएक्ट कर रहा है। वो होल्ड नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ को। कशिश, कुछ 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 चीजों में मोस्टली अभिषेक का अभी तक ज्यादातर दो साइड्स निकल कर आ रही हैं। एक तो वन, दैट ही इज मैडली डीपली वाज और इज इन लव विद ईशा, है ना? एक तो ये साइड है दैट ही इज अ काइंड ऑफ अ लव लॉन काइंड ऑफ अ गाय, ही इज अ होपलेस रोमांटिक गाय।
एंड देन अनदर साइड वी हैव सीन अभी तक इज वेरी एग्रेसिव, एंड दैट टू उन टॉपिक्स पर और उन चीजों पर जिन पे आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू बी एग्रेसिव. तो डू यू थिंक इन विद टाइम इन कमिंग वीक्स वो चीज अभिषेक सुधारेगा? देखो, अभिषेक और मेरे में एक चीज की सिमिलैरिटी ये है कि अगर मुझे भी मेरी एक्स के साथ में किसी शो में डाल दिया जाए तो मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं देख सकता, मतलब हम लड़के ना नहीं देख सकते जिसके साथ हम रिलेशन में रहे हैं ना, जिससे हमने प्यार किया है जेन्युइनली, हम उसको नहीं देख सकते किसी और के साथ में अपने सामने। ठीक है, वो पीछे जो भी लाइफ में चल रहा है उसके, जो भी वो कर रही है, वो उसकी लाइफ है, बट हम देख नहीं सकते हैं उसको अपनी आंखों से, हम उतने पोजेसिव होते हैं अगर हमने प्यार किया है तो। अगर प्यार नहीं किया है तो अलग बात है, बट अगर हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे मेरी भी एक ही गर्लफ्रेंड रही है, एक ही एक्स है, उसकी भी एक ही है, तो हमने लाइफ में एक ही बार प्यार किया है। और मैं उससे कनेक्ट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मेरे सामने मेरी एक्स बैठी होगी किसी और के साथ में, या बोलेगी कि ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, तो मतलब मैं तो पागल हो जाऊंगा, जैसे कि वो अभी हुआ है पागल। तो अभी मुझे लग रहा है कि उसके और भी बहुत सारे कलर्स निकल कर आएंगे समर्थे को लेके, क्योंकि अभी वो बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज में तो मैं जब इम्प्रूव नहीं हो सकता तो मैं उसको क्या बोलूं कि वो इम्प्रूव हो जाएगा। बट ओके. हाँ, एग्रेसिव वाली बात पे वो आई थिंक बिग बॉस खत्म होते होते ना उसका ये वर्कशॉप पूरी हो जाएगी, अग्रेसिव वाली। वो शांत होके बाहर आएगा, उसको अच्छी और खासी वर्कशॉप मिल गई है एक, वो शांत होके बाहर आएगा इस चीज में। लेट्स होप सो. आपको क्या लगता है कि उसकी उसको इस समय घर में किसके साथ रहना चाहिए? मतलब इंडिविजुअलिटी तो ऑब्वियसली दिखानी है एंड यू प्ले योर गेम इंडिविजुअली, लेकिन घर में ऐसा कौन सा एक ऐसा सदस्य है और समवन ही कैन फॉर्म अ बॉन्ड विद, किसके साथ उसको रहना चाहिए? हु शुड ही स्टे विद? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बिग बॉस में होता या मैं देख रहा हूँ, तो मुझे एक इंसान सबसे सही लग रहा है, जो कि शायद थोड़ा बहुत लोगों को गलत लग रहा हो, बट अंकिता लोखंडे जी हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हैं लाइफ में, उन्होंने काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, और वो काफी ज्यादा समझदार भी हैं। पर उनको अभी किसी की जरूरत भी है जो उनको समझ सके। तो अगर अभिषेक और अंकिता के साथ में वो रहेगा या उनके साथ में आगे बढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बड़ी बहन मान के या फिर एक अच्छी फ्रेंड मान के जैसे भी करके, तो मुझे लगता है कि दोनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि विक्की जी तो अपना अलग ही कुछ कर रहे हैं, और वो बहुत ही सीरियसली ले लिया उन्होंने बिग बॉस को। उनको ऐसा लग रहा है कि ये चंद्रयान 4 की प्रिपरेशन है जो उनको अकेले करनी है। एंड ऑल्सो वो विक्की एडवाइस भी दे रहे थे, विक्की भैया एडवाइस दे रहे थे कल के ही एपिसोड में अभिषेक को, तू मनस्वी के साथ लव एंगल बना ले, अच्छी लड़की है. ये ना लव एंगल बना ले जो होता है ना, ये बहुत गलत है। आप एक रियलिटी शो में कैसे बोल सकते हो ये चीज कि तू ऐसे खेल ले? हम्म. खेला नहीं जाता है कुछ भी। और वो, पहली बात तो मनस्वी खुद ही कंफ्यूज आई है शो के अंदर, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा है। वो कभी एक पल को कुछ बोलती है कि अभिषेक एक्टिंग कर रहा है, दूसरे पल को अभिषेक के साथ में घूम रही होती है। तो जिसका अभी तक कोई स्टैंड नहीं है, जिसकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, उसके साथ में तो कोई फायदा ही नहीं है। अंकिता जी जो एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको गाइड कर सकती है, जो जिनको अभी सपोर्ट भी चाहिए, तो हम्म. यहाँ से बैठ के तो मुझे ऐसे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन अभी अंकिता जी हैं। और अंकिता जी आगे चल के अपना गेम बहुत इम्प्रूव कर सकती है अगर वो अपने आप को इंडिविजुअल माने, क्योंकि विक्की ने तो मान लिया है कि वो इंडिविजुअल आए हैं, बट या अंकिता जी नहीं मान पा रही हैं। विक्की इंडिविजुअल ही खेल रहे हैं, लाइक आई हाँ, मतलब इमोशनली, मेंटली, एवरीवेयर. डू यू थिंक? बट ऐसे बताएं बताएं. बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, प्लीज गो ऑन. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विक्की ऐसे टॉप 5 में पहुंच सकते हैं, बट जीत कभी नहीं सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आपको एक, आप अभी एज अ हस्बैंड वाइफ आए हो, तो सबसे पहले आपको ना एक अच्छा हस्बैंड बनना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट चीज गेम में दोस्त बनाने से ज्यादा, गेम में कुछ भी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस इंसान के साथ में आए हो, क्या वो आप अच्छे बन पा रहे हो। अगर आप एज अ मैरिड कपल आए हो, हस्बैंड वाइफ आए हो, तो क्या आप एक अच्छे हस्बैंड बन पा रहे हो? जब आप अच्छे हस्बैंड ही नहीं बन सकते ना, तो सबको पता चल जाएगा कि आप जो भी चीजें कर रहे हो ना सिर्फ गेम के लिए कर रहे हो, दोस्त बना रहे हो, गेम के लिए दोस्त बना रहे हो, तो फिर तो आप फेक हो गए ना, रियल तो रहे नहीं फिर आप।
एग्जैक्टली एंड यू नो, जैसे विक्की, डू नॉट स्पीक ऑन द फेस। जैसे उन्होंने कल वो अभिषेक का साथ तो दे रहे थे, उसके साथ बैठ के उसको हम समझा रहे थे, बट बहुत टाइम पे वो उसके पीछे भी बोल बोल चुके हैं दैट यू नो, क्योंकि ये एग्रेसिव हो जाता है तो मैं तो इसकी साइड नहीं लूंगा, आई विल डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम हिम। तो उनका ये कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है हमेशा। देखो वो क्या होता है ना कि अभी ना वो बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनको ये पता है, क्योंकि देखो जब कोई इंसान ना इस इंडस्ट्री से होता है ना, तो इस इंसान को पता होता है कि क्या एडिट में क्या लगने वाला है। तो इंसान ना ये सोचता है कि जिस टाइम पे अभिषेक लड़कर आया है, अभी वो अभिषेक को समझाएंगे तो ये फुटेज लगेगी। तो वो वहां बैठ जाते हैं, जाके अभिषेक को समझाने लग जाते हैं। उनको पता है कि अगर 1 घंटे का एपिसोड आ रहा है ना, तो 1 घंटे में वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ में बैठ के फुटेज खा सकते हैं। तो वो वैसे वैसे कर रहे हैं, बट उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि 24/7 चल रहा है ये। और या बिग बॉस बेशक से ये बोलते हैं कि वो बायस्ड हैं, बट बायस्ड का मतलब वो ये नहीं है कि वो एक इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ अच्छी दिखाएंगे। वो एक इंसान को ज्यादा दिखाएंगे तब, चाहे उसकी पर्सनैलिटी कुछ भी हो, जो उसकी होगी पर्सनैलिटी वो ही दिखाएंगे। तो विक्की की तरफ बायस्ड है बिग बॉस, बट बायस्ड ऐसे हैं कि उसका अच्छा भी दिखा रहे हैं, उसका फेक भी दिखा रहे हैं, और जब वो गलत कर रहे हैं वो भी चीज दिखा रहे हैं, और जब वो अंकिता से लड़ रहे हैं वो भी चीज दिखा रहे हैं। तो हम सबको, ऑडियंस को सब चल रहा है पता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है अंदर। सलमान भाई ने भी ना जानबूझ के विक्की को कुछ बोला नहीं, क्योंकि शो में तो लोगों को मजा आ रहा है ना ये चीज देखकर। एग्जैक्टली। अंकिता को बोला, क्योंकि अंकिता को इम्प्रूव होने की जरूरत है, अंकिता को अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। अंकिता कौन है मतलब, अंकिता जी कोई छोटी मोटी इंसान थोड़ी ना है, कि मतलब यार वो कब से काम कर रही है, कितना या टाइम हो गया उनको काम करते हुए। मतलब पवित्र रिश्ता कब आता था, हम छोटे थे तब। बहुत छोटे थे हम, जब मम्मियाँ दिखती थी हमारी, तब हम्म। से काम कर रही हैं वो। और वो आज अपना, हमारे और भी जैसे सीरियल से और भी एक्ट्रेस आई है, हिना खान हो गई, जिन या लोगों ने स्टैंड लिया है, चीजें बोली है, और अंकिता लोखंडे भी लेती, बट अगर विक्की साथ में नहीं आता तो। आई अग्री आपकी उस बात से, लेकिन अंकिता और अभिषेक में क्लैशेस हुए हैं। लाइक जो आप रिकमेंड कर रहे हो कि अभिषेक शुड यू नो उसकी गेम अच्छी रहेगी अगर वो अंकिता, बट अंकिता और अभिषेक के बहुत क्लैशेस हुए हैं। लाइक खाने के टेबल पर हो गया, अंडे को लेकर हो गया, एंड ऑन टॉपिक्स व्हिच आर जस्ट ऑडियंस सेज कि ये क्या टॉपिक्स हैं। अब यार क्या होता है ना, अभिषेक के तो सबसे पंगे हुए हैं। ऐसे तो अभिषेक किसी के साथ रह ही नहीं सकता, ठीक या है। जो जिससे पंगे नहीं हुए हैं, उसने अभिषेक के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोला है पीछे से। अभी क्या है ना कि अंकिता जी ने ना कोई भी नॉन रेलेवेंट चीज नहीं बोली पीछे से या अभिषेक के बारे में, एटलीस्ट। बाकी सबने कुछ ना कुछ बोला है, कुछ ना कुछ करा है। जैसे वो जो मानसवी जो भी आई है लड़की अभी नई, या एक सेकेंड, हाँ, जो नई लड़की आई है उसने भी बोल दिया कि वो नकली रो रहा था और वो ऐसे कर रहा था। तो सबने कुछ ना कुछ बोला है, मुनावर ने कुछ कुछ बोला है। तो अभी सबने कुछ ना कुछ बोला है, बट अंकिता जी मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है। तो अगर मैं होता अभिषेक की जगह, तो मैं तो जरूर अंकिता जी को फ्रेंड बनाता। एंड वो चीज मेरे को लाइफ के लेसन्स भी देके जाती, एंड बिग बॉस के अंदर भी मुझे कुछ जरूरत होता है, हेल्प होता है, तो मुझे लगता है कि अंकिता जी सही गाइड करेंगी। बट उनकी मुनव्वर के साथ भी बॉन्ड अगर आप देखो तो अच्छी, मतलब दे आर गुड फ्रेंड्स। लाइक व्हेन दे टॉक तो दिखता है कि हाँ, मुनव्वर समझा रहा है या अभिषेक उसको सुन रहा है या अभिषेक भी कुछ बात कर रहा है। एंड यू नो दैट वो वॉशरूम वाला इंसिडेंट वेयर मुनव्वर ने बहुत पेशेंस के साथ वो पूरी बात सुनी थी एंड ही काइंड ऑफ रिलेटेड टू दैट। तो उन दोनों का भी बॉन्ड ऐसा, इट्स नॉट बैड, बट इट्स जस्ट दैट दोनों आई आर नॉट कमिंग टुगेदर एक साथ से। वो ना आएंगे भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभिषेक को जानता हूँ। अभिषेक का सीन क्या है ना कि वो हाफ हार्टेडली नहीं रह पाता है, और उसको अगर चल जाए ना कि सामने वाला इंसान बिना मतलब में कुछ कुछ जगहों पे फुटेज खा रहा है या फिर घुसना चाह रहा है। क्योंकि मुनावर भी कई बार ना, हम नॉट ऑलवेज, एंड शो से पहले तक मेरे को मुनावर के लिए काफी चीजें अच्छी लगती थी मुझको, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस शो के अंदर, क्योंकि आई थिंक शायद उसने एक सिमिलर काइंड ऑफ शो भी करा है, तो उसके पास ज्यादा अभी पॉइंट्स है नहीं। उसकी वजह से मुनावर भी
इधर उधर घूम रहा है अभी, बस कोई एक पर्टिकुलर मिल नहीं पा रहा है उसे मुद्दा कि इस मुद्दे को लेके वो आगे बढ़े या कुछ करे। बहुत शांत शांत सा लग रहा है, क्योंकि जब आपकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग होती है ना बाहर, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर अभी नॉमिनेट हो भी गए तो बचा ही लेगा, बचा ही लेंगे, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड बट ऑडियंस चाहती है आपको देखना, जो लोग आपको पसंद करते हैं वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनव्वर को देखे, या फिर जो भी एग्जैक्टली। अरुण हो गया, जो अरुण के फैन फॉलोअर है उनको उनको देखे, या फिर यूके राइडर को देखे। बट ये सब लोगों के पास ना अभी मुद्दे है नहीं, जितना ये बाहर जितना ये फेमस है, उनके पास अंदर वो कुछ कर नहीं पाए। एज अ पर्सनैलिटी वाइज अभी तक कुछ भी चला है शो, तो मुझे लगता है कि अभिषेक की वजह से ही चला है मैक्सिमम, कि ऑलमोस्ट लाइक 50-60% अभिषेक ईशा इनके ऊपर चलता रहा है शो। जहां भी हुआ लड़ाई, अरुण से लड़ाई करी स्टार्टिंग में, तब अभिषेक ने करी, तब अरुण को फुटेज मिली। फिर अभी एक और है अरुण के साथ में, नाम भूल गया मैं, क्या नाम था? सनी आर्या। हाँ, सनी आर्या, वो कुछ और नाम है ना उनका, वो भी बोलते हैं। हाँ, तो उनको भी फुटेज पूरी अभिषेक ने ही दी, जितना भी वो दिखे, नहीं तो आपस में हंसते हुए दिखते हैं। फिर एक बस खानजादी ऐसी है। और यहाँ बात क्या है ना कि जो अभिषेक के लड़ाई करने वाले टॉपिक्स रहे हैं वो बहुत ही ऑफ द ग्रिड रहे हैं, मतलब दे नॉट इवन, वो रेलिवेंट नहीं रहे मे वो बी। रेलेवेंट, अभिषेक उससे डेफिनेटली लाइमलाइट में आए हैं, बट कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स ऑफ द ग्रिड रहे हैं। वो बिल्कुल सही बात है, मैं उसके टॉपिक ऑफ ग्रिड थे, मैं भी मानता हूँ। उसका रीजन यही था कि जो फ्रस्ट्रेशन और जो गुस्सा उसको था ईशा को देखकर या ईशा की चीजों पे, वो कहीं ना कहीं किसी ऑफ टॉपिक पे किसी ऑफ इंसान के साथ में निकला है उसका। मैं समझ गई। जस्ट लास्ट वन क्वेश्चन, आपका मुनव्वर, अंकिता और यूके, इन पर क्या पीओवी है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थ्री? सो मुनव्वर एज अ पर्सनैलिटी, एज अ नॉलेज, एज अ पर्सन, मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया इंसान है। बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है बिग बॉस में देखते हुए कि वो अटक गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से अपना रास्ता कैसे बनाए, कैसे आगे जाए, क्या पर्सनैलिटी दिखाए, क्योंकि वो रिपीट नहीं कर सकता है। जो चीजें उसने ऑलरेडी लास्ट शो में कर ली है, वो चीजें अभी वो दोबारा नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अब कुछ मिल नहीं रहा है उसको पॉइंट अभी इस टाइम पे। हो सकता है आगे मिले, आगे वो अच्छा कर ले, बट अभी वो मजा नहीं आ रहा है, मतलब मुनावर को देखकर हाँ। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है उससे बेसिकली, मुनव्वर से। अंकिता जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने काफी मेहनत भी करी है, काफी अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस दिन अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल मान लेंगी, क्योंकि विक्की तो साथ में नहीं आने वाले हैं। अब मुझे पता है कि विक्की ने सोच लिया कि वो अपना अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हाँ। उस दिन से अंकिता जी की गेम स्टार्ट हो जाएगी। बट देन उनको बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग हार्टेडली स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विक्की बार बार बीच में आके उनके डिसीजंस को चेंज करना चाहेंगे, वहां पे उनको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। बट बहुत मुश्किल है ये चीज कहीं ना कहीं, क्योंकि एक रिलेशन है वो एक उन्होंने शादी है, मतलब ऐसे ही वो नहीं बोल सकते हैं उस चीज के लिए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है अंकिता जी के लिए। हाँ। एंड यूके राइडर के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि उनका जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जिनके साथ में वो उठते बैठता है, वो ना थोड़ा सा ऐसा है जो कि कुछ करता नहीं है, सोता रहता है। अरुण हो लेट, गया, सन्नी हो गया, बहुत ही लेट बैक। बहुत ही लेट बैक है। तो यूके को ना कहीं जाकर यूके 07 को अपना ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा, अलग लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, अलग लोगों के साथ में चिल करना पड़ेगा, अगर उसको शो में कुछ मार्क छोड़ना है तो। नहीं तो, क्योंकि यूके चाहता है, यूके 07 मेहनत करना चाह रहा है, बट वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके आसपास के लोग कुछ करते नहीं है। अगर वो अपना छोड़कर वो वाला ग्रुप कहीं और जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कर पाएगा अच्छा। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, अभिषेक की खानजादी के साथ मैं बॉन्ड बनती हुई देख रही हूँ, एंड मे बी वी कैन सी समथिंग इन फ्यूचर। व्हाट डू यू थिंक? क्या हो सकता है ऐसा कुछ? यार एंड मुझे वो खानजादी तो पसंद है, एक मतलब अगर जैसे कहते हैं टॉप 5 में कौन कौन देखना चाहिए, तो अभिषेक, खानजादी, अंकिता, तो मैं मतलब मुनावर, इन लोगों को मैं देखना चाहता हूँ। तो खानजादी काफी बढ़िया लड़की है। एंड खानजादी थोड़ी सी वल्नरेबल है लाइफ में, मैंने नोटिस करा है, जैसा अभिषेक है। बट अगर ये दोनों साथ में आ गए ना तो बहुत कलेश होंगे यार। वो चिल्लाएगा वहां से, वो वहां से,
बट हाँ, दिल के साफ है दोनों, बहुत ज़्यादा दिल के साफ है। खानज़ादी भी है और अभिषेक भी है। Okay, so your message to Abhishek के fans. या सबसे पहले तो मैं यार थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबको कि मेरे भाई को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे एडिट्स आते हैं, मैं देखता रहता हूँ एंड मुझे भी टैग करते रहते हैं कहीं में तो थैंक यू सो मच एंड बहुत बड़ी बात है कि सब लोग ना वो बारीक-बारीक चीज़ें समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं कि ये चीज़ इसलिए हुई एंड जब वो लिख के डालते हैं, देखते हैं एंड 24/7 में से भी उठा-उठा के डालते रहते हैं। जो एपिसोड आया नहीं है अभी वो ऑलरेडी आ जाता है। सो थैंक यू सो मच यार एंड अभिषेक की तरफ से भी थैंक यू और मेरी तरफ से भी थैंक यू और बस अगर अभिषेक कभी भी आता है एलिमिनेशन मतलब तो अच्छे से ज़्यादा वोट करना उसको और मैं तो चाहता हूँ कि अभिषेक ही ये शो जीत कर आए। Well, let's hope what you want that happens and वो game में अच्छा करें. Let's hope for that. And 100% यार। Ashik, thank you so much for joining in और thank you so much for sharing your thought process and your POVs. Thank you so थैंक यू, much. थैंक यू, थैंक यू सो मच।